हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन होने जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स अटेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड स्पेलिंग, जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पेलिंग्स हैं, वोकैब्स हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। तो बने रहें इस चैनल पर। एडिटोरियल को ज़रूर अटेंड करें। आपकी डेली इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। स्टार्ट करते हैं। इंडिया needs a societal effort to factor in IMD forecast in everyday life. इंडिया जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ब। ठीक, वर्ब इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नीड्स, नीड में वर्ब में एस या एस लगेगा तो हमेशा वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, इंडिया नीड्स, इंडिया को चाहिए, इंडिया क्या चाहता है? अ सोसाइटल इफर्ट, एक जो सामाजिक इफर्ट है। ठीक, किसमें इफर्ट चाहता है? टू फैक्टर, किसको फैक्टर करने के लिए? इन IMD फोरकास्ट, IMD फोरकास्ट, IMD को फोरकास्ट करने के लिए, उसका अनुमान, जो मॉनसून होता है उसको फोरकास्ट करने के लिए, उसको पूर्वानुमान लगाने के लिए। ठीक, इन एवरीडे लाइफ। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैरा से। देखिए, ये इंडिया सब्जेक्ट था। ठीक, सब्जेक्ट, एंड इसको क्वालिफाई क्या कर रहा था? वर्ब। ठीक, वर्ब, वर्ब कौन सी है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद अ सोसाइटल इफर्ट, सोसाइटल इफर्ट, जो कि सोसाइटल इज अ क्वालिफायर ऑफ नाउन इफर्ट, एंड इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल ए या एन। और ए या एन कैसे लगेगा? जो नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया होगा, ठीक है, उसके फर्स्ट लेटर को देखकर। इफर्ट के आगे सोसाइटल दिया हुआ है ना। ठीक, ये सोसाइटल, तो सोसाइटल में जो एस है, ये एस, ठीक, इसके अकॉर्डिंग जाके हमारा आर्टिकल लगेगा, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आर्टिकल इस तरह लगता है। उसके बाद अ सोसाइटल इफर्ट्स टू इज अ प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद फैक्टर, फैक्टर मतलब जानने के लिए। ठीक है, टू फैक्टर, टू प्रिपोजिशन एंड देन उसके बाद नाउन, फिर प्रिपोजिशन, IMD फोरकास्ट, प्रिपोजिशन, फिर उसके बाद एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में, तो एवरीडे लाइफ। ओके, इट्स एडजेक्टिव एंड इसके बाद ये नाउन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इसको डिटेल में करेंगे। अपने पेन को थोड़ा साइज कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो गया है ना। ठीक,
ओके। अब ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अब रीड करेंगे पैराग्राफ को। ओके। द साउथ वेस्ट मॉनसून stormed into Kerala a week ahead of its scheduled arrival on June 1. ठीक, पहले पैरा को पढ़ लेंगे अच्छे से। This was not a surprise because as early as the first week of May, meteorologists had tipped off the country about its earlier arrival over the Andaman Sea, a crucial pit stop before its advent over Kerala. A May onset is not an exceptional occurrence. It has happened 4 times since 2014, but additional support from a pre-cyclonic circulation in the Arabian Sea gave it a tremendous surge, due to which several parts of Maharashtra and the Konkan coast saw the monsoon reach their shore earlier than anticipated. It was the first time in 35 years that Mumbai, which usually welcomes the monsoon around June 10, saw a May onset. The Indian Meteorological Department, as far back as mid-April, had forecast an above-normal monsoon rainfall, or 5% more than historical average of 87 cm. Following the monsoon onset, it has retained this outlook of above-normal rain and has since increased it to 6% above the average. ओके, तो ये पढ़ लिया। अब इसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून stormed into इज अ वर्ब। ओके, कहाँ पे? केरला में। ये प्लेस हो गई, इज अ नाउन। ठीक है। द साउथ वेस्ट मानसून, ये हमारा सब्जेक्ट। साउथ वेस्ट मानसून जिधर से आ रहा है, साउथ वेस्ट इज अ डायरेक्शन। मानसून किधर से? स्टॉर्म्ड इनटू। अब मानसून है का जिक्र हुआ है, इसलिए स्टॉर्म्ड इनटू लगेगा। अगर कोई पर्सन होता तो एंटर इनटू रूम, ठीक, कि फोर्सफुली घुस गया। ठीक है, लेकिन मॉनसून का है इसलिए स्टॉर्म्ड इनटू। मॉनसून के लिए हमेशा स्टॉर्म्ड इनटू। ठीक है, स्टॉर्म्ड इनटू मतलब घुस गया। केरला में मॉनसून, साउथ वेस्ट की तरफ से मॉनसून केरला में आके घुसा। अ वीक अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल्ड अराइवल ऑन जून 1। अ वीक, एक वीक पहले ही से ही आ गया, जो कि शेड्यूल था कि इसका अराइवल जून 1 को होगा, बट एक वीक पहले ही आ गया ये। अ वीक अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल्ड अराइवल ऑन जून 1। नेक्स्ट, दिस वॉज नॉट अ सरप्राइज। दिस इज अ सब्जेक्ट एंड वॉज इज अ वर्ब, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस। नॉट अ सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज आश्चर्यजनक नहीं है। नॉट अ सरप्राइज बिकॉज, क्योंकि एज अर्ली एज द फर्स्ट वीक ऑफ मे, as early as the first week of May, meteorological had tripped off. मेट्रोलॉजिस्ट ने, क्योंकि मेट्रोलॉजिस्ट इज अ नाउन, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक,
मेट्रोलॉजिकल लॉजिस्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड ट्रिप्ड ऑफ द कंट्री अबाउट इट्स अर्ली अराइवल ओवर द अंडमान सी। A crucial pitch stop before a crucial, ये आर्टिकल लगा हुआ है अ क्रूशियल के आगे, तो ठीक आर्टिकल ए। बिफोर एडवेंट ओवर केरला, अ मे ऑनसेट इज नॉट एन एक्सेप्शनल अकरेंस, जो मई में आने वाला मॉनसून था वो एक्सेप्शनल कोई घटना नहीं है, ठीक। एन एक्सेप्शनल अकरेंस, जो अकरेंस मतलब घटना, जो कि नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शनल दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है ई, इसके अकॉर्डिंग जाके आर्टिकल लगेगा। ओके, जैसे ई ये दिया है एक्सेप्शनल में, इसके अकॉर्डिंग ए एन आर्टिकल लगेगा, एन एक्सेप्शनल अकरेंस। ओके, इट हैज़ हैपेंड 4 times सिंस 2014, ये पहले भी 4 बार 2014 में से हो चुका है। ओके, बट एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम अ प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन अरेबियन सी गेव इट ट्रिमेंडस सर्च। बट इसका एडिशनल जो सपोर्ट फ्रॉम सर्कुलेशन, साइक्लिक सर्कुलेशन का इसमें अरेबियन सी में आया हुआ, वो एक ट्रिमेंडस सर्ज था, एक ट्रिमेंडस बहुत भयानक था, क्योंकि वो बहुत कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कोंकण कोस्ट के कुछ पार्ट में ये मॉनसून देखा गया। जब क्या किया गया था, एंटिसिपेटेड, इसको पूर्वाग्रह किया गया था, इसको अनुमान लगाया गया था, पूर्वानुमान लगाया गया था, उसके पहले ही देख लिया गया, और वो बहुत ज़्यादा खतरा था, ट्रिमेंडस था। इट वॉज फर्स्ट टाइम इन 35 years दैट मुंबई, जो कि 35 years से 35 सालों से ये जो घटना हुई वो फर्स्ट टाइम मुंबई में हुई, विच यूजुअली वेलकम्स द मानसून अराउंड, जो कि मुंबई में यूजुअली मानसून कब आता था, जून 10 में। ओके, एवर प्रायर ऑनसेट, इंडिया Meteorological Department as far back as mid-April had forecast an above-normal monsoon rainfall 5% more than historical average of 87 centimeter. Following the monsoon onset, इस monsoon को follow करते हुए ये बताया जा रहा है, It has retained this outlook of above normal rain, जो कि पाया गया कि ये जो रेन है ये above normal हुई है, ठीक, and has since increased it 6% above the average, और तब से 6% के ऊपर पाई गई, ठीक। नेक्स्ट पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ। On the quirks of how the IMD measures monsoon rainfall is that it only count rainfall from June 1 to September as monsoon rainfall. Thus, all the rain that has flooded Kerala, Mumbai and other cities since May 2024. Monsoon landed is accounted. In pre-monsoon rainfall, it is updated. The IMD said that it anticipated June to receive above rainfall rain.
This means that rain so far a mere trailer to what is to come. This could be good news. Kharif sowing and help the country improve the stocks of grain as well as store up reserve for the exports. The way the monsoon and forecast are framed in the Indian context is that more rain is seen as a positive given its connection. Agriculture and that a large part of India is entirely reliant discontinuously on the monsoon for a healthy crop. With accelerating urbanization, excess rain are not always an unmitigated good. The flood that overwhelm cities are no longer restricted to the major metropolis but also tier 2nd, tier 3rd towns. While several of these cities are not even equipped of normal rainfall administration, state and central must seriously incorporate the portent from climate change which translate into citizen navigating erratic rainfall and greater disruption from flood. While improved and high resolution forecasts are a positive development, they have limited value without the wide ranging societal effort in incorporate if wanting to improve everyday living. So अब डिस्कस करेंगे इसका ग्रामर. वन ऑफ द क्विक्स. अब जैसा कि पहले मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ऑफ द कहीं भी लगा हो तो ऑफ द के बाद हमेशा चूज़ करने वाला वर्ड रहता है. अब बहुतों में से चूज़ करते हैं ना आप. ऑफ द मतलब ही होता है चुनना, किसी बहुत सारी चीज़ों में चूज़ करना. वन ऑफ द क्विक्स, तो ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आएगा. ठीक, जैसे कि क्विक्स है ना, ऑफ द के बाद लगा है ये. ऑफ हाउ द IMD measures monsoon rainfall is that is in it only counts rainfall from June. जो कि मॉनसून रेनफॉल मेज़र किया गया है, ये सिर्फ कब से काउंट किया जाएगा? जून 1 से सितंबर तक, जो कि मॉनसून रेनफॉल कहा जाएगा, माना जाएगा. ठीक है, इसके नाम से जाना जाएगा. Thus all the rain that has flooded केरला, फिर ऑल जो रेन फ्लडेड हुई है केरला में, मुंबई में, अदर सिटीज़ में, कब से? 24 मई से. व्हेन द मॉनसून लैंड, जब मॉनसून आया था. इस काउंटेड एज, जो कैसे काउंट होगा, किस तरह जाना जाएगा? प्री मॉनसून रेनफॉल, उसको अकाउंट किया जाएगा प्री मॉनसून रेनफॉल से, जो एंटिसिपेट किया गया था ना कि इतने एग्जैक्ट इतने से जून से चलेगा रेनफॉल, मॉनसून आएगा. बट उससे पहले जो आया तो उसको अकाउंट किया जाएगा प्री मॉनसून रेनफॉल से. It is update. The IMD said that anticipates June to receive above rainfall. This means that rain is so far are a mere trailer to what is to come. हाँ, ये बताया गया कि जो प्री मॉनसून को कहा गया ना, वो एक छोटा सा ट्रेलर था मॉनसून को आने का. ठीक, दिस कुड बी गुड न्यूज़, और जो कि गुड न्यूज़ है किसके लिए? खरीफ फसल के लिए. ओके, गुड न्यूज़ किसके लिए? खरीफ सोइंग के लिए, खरीफ फसल के लिए बहुत गुड न्यूज़ है. एंड हेल्प द कंट्री इम्प्रूव इट्स स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, और कंट्री को हेल्प करेगा, जो कि क्या इम्प्रूव करने के लिए? अनाज के स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और रिजर्व्स करने के लिए, और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए. ठीक, निर्यात करने के लिए. एक्सपोर्ट मतलब निर्यात. द वे द monsoon and forecast are framed in the Indian context that more
सीन एज पॉजिटिव, और जो कि रेन फोरकास्ट किया गया और आया, फ्रेम्ड हुआ, ठीक है, तो उसे पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है. इट्स कनेक्शन एग्रीकल्चर दैट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज इंटायरली रिलायंट, और इसका कनेक्शन एग्रीकल्चर से है और बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया के पार्ट हैं, ठीक, वो इसी रेन पे निर्भर रहते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, ठीक है. विद एक्सेलरेटिंग अर्बनाइजेशन, एक्सेस रेन आर नॉट ऑलवेज एन अनमिटिगेटेड गुड, जो कि कहा गया है कि अर्बन एरियाज़ में कि एक्सेस रेन, जो ज़्यादा बारिश होती है वो अच्छी नहीं होती है, कभी कभी अनमिटिगेटेड गुड, ठीक. एंड नेक्स्ट, while several of these cities are not even equipped, while जबकि several of बहुत सारी cities में are not even equipped for normal rainfall नहीं हुआ, ठीक. एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एंड सेंट्रल, राज्य और केंद्र, must seriously incorporate the portent from the climate change, which translate into citizens navigating erecting rainfall, and rainfall नेविगेट किया गया कि गलत था, इरेक्टिंग, एंड बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हुआ. डिस्ट्रप्शन मतलब तबाही, जो कि किससे हुआ, फ्लड से. फ्लड. वाइल इम्प्रूव्ड एंड हाई रिजोल्यूशन फोरकास्ट आर पॉजिटिव डेवलपमेंट, जबकि सुधारात्मक और ज़्यादा से ज़्यादा जो फोरकास्ट है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए भी हुए. दे हैव लिमिटेड वैल्यू विदाउट द वाइड रेंजिंग सोसाइटल एफर्ट टू incorporate its warning to improve everyday living. They is a subject के बाद verb की helping verb जो कि have है, क्योंकि they के बाद हमेशा have, they के बाद have का यूज़ करते हैं, ओके. उसके बाद verb की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस किस में पहचाना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. दे हैव लिमिटेड वैल्यू विदाउट अ वाइड रेंजिंग सोसाइटल इफर्ट. अ वाइड रेंजिंग सोसाइटल इफर्ट्स, ठीक. उसके बाद इफर्ट्स के बाद टू प्रिपोजिशन, फिर इनकॉर्पोरेट. प्रिपोजिशन के बाद प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट विच इज नाउन. इट्स वार्निंग्स टू इम्प्रूव एवरीडे लिविंग. टू इज अ प्रिपोजिशन एंड देन इम्प्रूव एवरीडे लिविंग, रोजमर्रा लिविंग, ओके. तो ये रहा सेशन. आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा हो, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें, अटेंड करें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें. टेक केयर.